जिला गांधरबल के बरंडारा छतरगुल बाला कंगन में कुछ रोज कबल तेज बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसके नतीजे में बस्ती में कई कनाल इराजी के साथ साथ खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा, जबकि रिहायशी मकानों को भी खतरा लाहिक हो गया था। मुकामी लोगों ने बताया कि अगरचे बस्ती के वार्ड सी और वार्ड 7 में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से इराजी व खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा, ताहम अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बाद बस्ती में ज़मीन भी खिसक रही है। उनका मजीद कहना था कि अगरचे उन्होंने कई बार इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि बस्ती में उन जगहों पर पुख्ता दीवारबंदी की जाए जहां पर ज़मीन खिसक रही है, ताहम अभी तक बस्ती की तरफ कोई नज़रसानी नहीं की जा रही है, जिसके नतीजे में तेज़ बारिशों के दौरान बस्ती में रहने वाले लोग हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया गांधरबल और डीडीसी कंगन सी से मुदाखलत की अपील की है। पेश है ग्लेशियर टाइम्स की ये रिपोर्ट। मेरा नाम अब्दुल करीम पसवार, ये बिंडारा कंगन तहसील है। इधर कोई मुलाजिम नहीं आया। सैलाब आ गया, हमारा ज़मीन में गया और फसल भी गया, तो मकान में खतरा बहुत ना खतरा। 4 सैलाब गुजर गया, कोई बंदा इधर नहीं आया। गवर्नमेंट अब देखे इमदाद करा है, सच है जे झूठ है जे क्या बात है। हमारा नुकसान हो गया जे नहीं हो गया। कंगन तहसील पटवारी को पास भी गया, पटवारी इधर से आ गया, वो भी वापस गया। सदाम आया, वो भी वापस गया। सीडी आया, वो भी वापस गया। इधर से नहीं आया। हमने ऐसे गुल करने हमें बोले इधर से नज़र करो, उसका ध्यान करो, देखो है इधर सैलाब आया भी नहीं आया। हमारा नुकसान है इधर से नहीं। हमारा क्या चाह रहा है, फिर हम मिट्टी के नीचे जाएगा तो फिर इधर गवर्नमेंट आकर क्या करेगा हमको। सही थोड़ा सा सैलाब आ गया ऊपर से। मैं बाला छतरगुल रहता हूँ, ऊपर से सैलाब आ गया, हमारा शहरी भी गिर गया, मकान को भी ख़तरा है। और ये एक बहुत दरख्त एक वो भी आ गया। मैं गया लम्बरदार चौकीदार के पास, वो भी नहीं आया। तो मैं खुद बीमार हूँ जनाब, घर वाली भी बीमार है और हमको ख़तरा है बहुत। मकान हमारा गिरने वाला है। तरह कहते हैं इसको, बाला छतरगुल कहते हैं। सैलाब आ गया, 2-3 दिन हो गया। बहुत अफसोस की बात है। गरीब को कोई देखता नहीं है। पीछे से पानी आता है, वो भी यहाँ पर ऊपर से आ गया, पसी आ गया। देखो है पसी नहीं है, मौका पर देखो क्या हो गया। और वो बहुत बड़ा एक दरख्त है कि वो भी निकलता है। कभी वो निकल जाएगा तो फिर हम मुश्किल पड़ जाएगा। हम कहाँ जाएंगे जनाब, बहुत मुश्किल है। हमारी बीमार हूँ, मैं खुद बीमार हूँ जनाब, बहुत अफसोस की बात है। हम क्या करूँगा। ये देखो मौका पर देखो, कोई मुलाजिम मौका पर नहीं आता। आप देखो सच है, कूड़ है, क्या करना है क्या नहीं करना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शौकत अहमद पठान है। मैं इलाका छतरगुल में रहता हूँ, तहसील कंगन, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। जी मसला ये है, 16 तारीख को जब बारिश हुई तो यहाँ पे बाढ़ आ गया। बाढ़ की वजह से हर एक की यहाँ पे ज़मीन निकल गई। तो ज़मीन निकलने के बावजूद हम गए वहाँ नायब साहब के पास। मैं खुद गया नायब साहब के पास, मेरी खुद की ज़मीन भी निकल गई थी। और नायब साहब ने लिख कर दिया पटवारी साहब पे। फिर मैंने पटवारी साहब को 5-6 फ़ोन किए, लेकिन पटवारी साहब ने कहा कि मैं किसी काम से मसरूफ़ हूँ, लेकिन पटवारी साहब नहीं आया। 3-4 दिन में उसका वेट करता रहा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। लेकिन यहाँ पे वार्ड 2 है, एक वार्ड सी और वार्ड ए। जो मेरा वार्ड है, इसमें जो पे मेरा नुकसान हुआ था, वहाँ पे मेरे सरपंच साहब भी आए और मेरे पंच भी आए। ये वार्ड नंबर 7 है, तो वो वार्ड सी है। तो 2 वार्ड है। नुकसान यहाँ पे हर किसी को फसलों का नुकसान हुआ है, ज़मीन का नुकसान हुआ है, लेकिन पंच और सरपंच साहब के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया। डीडीसी साहब ने भी यहाँ पे मौका किया, यहाँ तक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तक उसने भी मौका करके यहाँ पे विज़िट करके यहाँ के हालात का जायज़ा किया था। लेकिन उसके बाद पटवारी साहब ने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नज़रअंदाज हमको किया, लेकिन कोई मौका नहीं किया। हम यही अपील करते हैं डीसी साहब से, गवर्नर साहब से कि हम गरीब लोग हैं, हमें बातें करने की भी नहीं आती। कम से कम हमारी तरफ देखा जाए, हमारे फसलों का नुकसान देखा जाए। लेकिन हम जब बातें करते हैं, यहाँ पे आते हैं मीडिया वाले बहुत सारे, आज से पहले भी आए, लेकिन हमारी बात जो बात हम कहते हैं वो बात आगे तक नहीं पहुँचाते हैं।
लेकिन आज मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। हमारे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात गवर्नर साहब तक पहुँचाएँगे, DC साहब तक पहुँचाएँगे, पटवारी साहब, नायब साहब आके खुद आके यहाँ पे मौका करके हमारे हालात का जायज़ा देखें कि इन गरीब लोगों का कितना नुकसान हुआ है। बाकी शुक्रिया।